वो दलदल से निकलते हुए मैं नजर आए तो हम मान लेना पाकिस्तान के अवाम दलदल में फंसे। 20 करोड़ हुकूमत कहाँ से दलदल से निकल आएगी? लोगों की ज़िंदगी अब गुजारना ऐसा आसान रहा है। ये जो कुछ पैसे बता रहे हैं लोगों को देने के लिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान के लोगों की फ़ी का शरह आमदनी एक फ्रॉड होता है हमारे पास, जो बताया जाता है कि जनाब इतनी ज़्यादा है, वो नहीं है पाकिस्तान के लोगों की फ़ी का शरह आमदनी। अच्छा, अगर आपकी इतनी भी है तब भी क्या इसके अंदर आप ज़िंदगी गुजार कर देखें ना। पाकिस्तान के लोगों की जो आपकी फ़ी का शरह आमदनी है उसके अंदर आम आदमी को कहें कि जनाब वो जी कर बताए, पाकिस्तान के लोग नहीं जी सकते हैं। पाकिस्तान लोग के तो कह रहे हैं कि सारे गरीबों को एक जगह पे इकट्ठा करें और एक साथ एक बॉम्ब गिरा दें कि हमारी जान छूट जाए, महंगाई जिस कदर बढ़ गई है। राना अरशद साहब, आप लोग इदारों की ये हालत ना करते, ना इतना कर्ज आप लोग लेते, सब्सिडियां देते, अपने खजाने भरते, ना इस तरीके से डॉलर ऊपर जाता, ना रुपए की कदर गिरती, ना सूरत हाल इतनी गंभीर इतनी ख़राब होती है। आप लोगों ने क्या किया है? क्योंकि ये जो हुकूमती रहनुमा वो तो यही बताते हैं, उनका तो यही मौक़िफ़ है कि आप लोगों का किया धरा जो हमें भुगतना पड़ रहा है। जी, आप ठीक फरमा रही हैं, क्योंकि न्याजी साहब का अपर चैम्बर जो है वो खाली है। वो सोचते नहीं, जो 25 जुलाई के बाद 26 को उनकी स्पीच थी कि मैं सऊदी अरब के पास भी नहीं जाऊंगा, कशकोल लेकर मैं यूएई के पास भी नहीं जाऊंगा, लेकिन वो गया। और फिर मैं अर्ज करूंगा, जो मियां शबाशी साहब अपोजिशन लीडर ने कौमी असम्बली में बात की थी कि अगर कमर जवेद बाजवा साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कोशिश ना करते तो इस गवर्नमेंट को तो कोई कशकोल लेकर जाने के बावजूद कोई 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं था। हमारे दौर में जुलाई 2017 में 24 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर थे। जब हमारी गवर्नमेंट जाती है तो ये 18 अरब डॉलर के ज़खायर थे। और ये गवर्नमेंट जो है, ये मुझे बताएं, इन्होंने हज पर सब्सिडी ख़त्म कर दी। हमारे दौर में 2,80,000 का हज था, इन्होंने 5 लाख का कर दिया। चीनी 50 रुपए किलो थी, आज 85 रुपए होगी। तो जो सोना था फी तोला वो 48,000 था, आज 85,000 हो गया। मैं समझता हूं आज खजाना अगर भरा है तो वो अलीमा बीबी का भरा है। आज देखना कैसा ये न्यायी साहब हुक्मरान है कि इनके पास गाड़ी नहीं है, कितना गरीब हुक्मरान है। और अरबों रुपए शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरबों रुपए इन्होंने बैरूनी कंट्रीज में इन्वेस्ट किए हुए। 4 इनके अकाउंट डिक्लेयर हो चुके हैं आउट ऑफ कंट्रीज। फिर मैं अर्ज करूंगा, इनके साथ जो टीम है, शाह महमूद कुरैशी साहब जो पार्टी में थे तो वो गलत थे, आज इनके साथ है तो ठीक है। आशिक फरदौस अवान साहब पार्टी में थी तो गलत थी। शेख हफीज साहब मिनिस्टर फिनांस थे, पार्टी के वो करप्ट दौर था, इनके पास आगे तो ये सही दौर है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, असद उमर ने बात ठीक की कौमी असम्बली में अपनी जगह पर है और आयल और तो फिर इस तरह बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नून लीग में होंगे, बाद में पीपल्स पार्टी में चले गए, पीपल्स पार्टी वाले नून में आ गए, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। मुझे ये बताएं, ठीक कहते हैं, लेकिन ये तो चलता आ रहा है, हिस्ट्री में ऐसा रहा है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, महंगाई का इशू जनाब अपनी जगह पे बिल्कुल ज़रूर है, लेकिन अभी देखें कि IMF से डील होने के फौरी बाद डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है, थोड़ी सूरत हाल बेहतर हुई है। फिर FBR में रिफॉर्म्स हो रही हैं, अनरजिस्टर्ड अनडिक्लेयर असासे जो हैं वो इकॉनमी में शामिल हो रहे हैं, लोगों के शामिल होने की इतलात हैं, जो टैक्स नेट बढ़ रहा है। तो ये स्विच तो है नहीं जो कि 50-60 साल की खराबी को एकदम ठीक कर देगा। कुछ वक्त तो देना आप। जी 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 मैं अर्ज करता हूँ, मैं ओके, इन्होंने खुद फरमाया था कि मुझे 100 डेज दे दें। फिर इन्होंने कहा था कि मेरी समत और डायरेक्शन जो है वो नज़र आएगी। नज़र तो आ रही है, पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होती हैं और ये 129 रुपए का डीजल देहातों में दे रहे हैं। गरीब तो परेशान है, दाल महंगी, बिजली महंगी, सुई गैस महंगी, आटा। अब आटा इन्होंने 70 रुपए महंगा कर दिया। गरीब जाए तो कहाँ पे जाए? गुजारिश करना ये मकसद है कि इनकी समत तो नजर आती है कि जो तरीन साहब हैं उनको कोई नहीं पूछेगा। राना साहब बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि खराबी ये ठीक कर सकते हैं अगर ठीक नीयत के साथ करें। पाकिस्तान का चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा दूध पैदा करने वाला मुल्क है। क्या हम इसकी मिल्क की बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं? हमारे पास दूध बाहर से आता है, जो हमारे बच्चे पीते हैं वो दूध बाहर से आता है। फिर दुनिया का आप चौथा बड़ा मुल्क कैसे हैं? आप दूध ज़ाय कर रहे हैं।
क्या जाता है। आप एग्रीरियन सोसाइटी हैं, आपने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऐसी की है, जब आप चावल पैदा करते हैं चावल के बाई प्रोडक्ट्स हैं, जब आप गंदम पैदा करते हैं तो गंदम की बाई प्रोडक्ट्स हैं। आप अगर इस तरह से शुगर केन की आप शुगर उगा देते हैं तो अब आपके पास शुगर को एक्सपोर्ट करने के लिए आप पाबंदी लगा देते हैं ताकि और ज़्यादा गोदामों में भरी हुई वो महंगी हो जाए और महंगा बेचा जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। अगर ये ठीक करना चाहें तो पाकिस्तान ठीक करना चाहें तो कर सकते हैं। वसाइल की कमी नहीं है, पाकिस्तान वसाइल से माला ताला का बड़ा करम है पाकिस्तान पर। लेकिन अब ये लगे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि भाई अवाम का पैसा अवाम पर लगेगा और आपको नजर भी आएगा, थोड़ा सा वक्त दे दें, हम काम कर रहे हैं।